अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। करेले गोश्त बना रही हूँ। मेरे पास 1 पाव लैम मीट है जो कि बोनलेस है। छोटी-छोटी इसकी बोटियाँ मैंने काट ली हुई हैं और 1 पाव ये मीट है और इसमें तकरीबन 4 इस साइज़ के ओनियन मैं काट कर डालूँगी और टमाटर और ओनियन करेले हों या भिंडियाँ हों उसमें थोड़े ज़्यादा डाले जाते हैं क्योंकि इन्हीं चीज़ों से इसका मसाला बनता है और तकरीबन 3 से 4 गार्लिक क्लोव्स इसमें डाले हैं और थोड़ा-सा अदरक जो है वो कूट कर इसमें डाल दूँगी। क्योंकि इतना सा अदरक डालना है क्योंकि 1 पाव ही मीट है तो बहुत ज़्यादा जिंजर गार्लिक डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा पानी डाला है और हस्बे ज़रूरत नमक, मिर्च, हल्दी इसमें डालकर इसको पकने के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर रखना है ताकि गोश्त भी गल जाए और प्याज जो है वो भी अच्छे से घुल जाए और इसका एक मसाला सा तैयार हो जाए। ये कढ़ाई मैं पाकिस्तानी ग्रोसरी शॉप से लेकर आई हूँ और डिफरेंट साइज़ में वहाँ से मिल जाती है और ये जो लिड है ये आइकिया से लेकर आई हूँ। ये सेपरेट है, इसके साथ नहीं है और जो जिंजर है उसको हम हावन दस्ते में कूट कर डाल देंगे, चाहे तो ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। तो इस तरह अदरक जो है इसको मैंने कूट कर डाल दिया है और जो करेले थे वो मैं काफ़ी दिन पहले लेकर आई हुई थी और जब मैं पाकिस्तानी ग्रोसरी शॉप पर जाती हूँ तो जो भिंडियाँ, करेले ऐसी सब्जियाँ होती हैं जो कि आम स्टोर से नहीं मिलती हैं, तो मैं काफ़ी सारी ले आती हूँ। फिर इस तरह धोकर, काट कर उनको फ्रीज़ कर लेती हूँ कि एकदम से तो ये सारी सब्जियाँ आप खा नहीं सकते, पका नहीं सकते ना, तो फ्रीज़ कर देती हूँ। तो देखा आपने मैंने करेले जो हैं वो काट कर धो के अच्छे से फ्रीज़ किए हुए हैं और अभी इनको मैं थोड़ा-सा आपने देखा तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने घी डाला है और इनको मैंने फ्राई कर लेना है। इसी तरह मैं डाल दूँगी, इनको थो करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही इन्होंने हीट अप होना है करेलों ने अपने आप ही इन्होंने सेट हो जाना है। करेले का छिलका जो है वो मैंने नहीं उतारा हुआ और टमाटर के छिलके भी नहीं उतारे। 3 टमाटर जो हैं वो गोश्त में डाल दिए हैं छोटे-छोटे टुकड़े करके। और जब इनके छिलके सॉफ्ट हो जाएँगे तो निकाल देंगे। करेले जब मैंने नमक लगा कर रख दिए और फिर इनको मल के अच्छे से धो लिया। करेलों को मैंने निचोड़ा नहीं, मैंने इनको इसी तरह धो के 2-3 पानी से अच्छी तरह रख दिया इसी तरह रूम टेम्परेचर पर ही कि ये अच्छे से ज़रा ड्राई हो जाए। फिर इनको फ्रीज़ कर दिया और इनको इसी तरह मैं जो है तल लूँगी थोड़ा-सा ऑयल डाल कर के, जो भी इसमें अगर पानी है वो ड्राई हो जाएगा। और छिलका मैंने आपको बताया कि मैं करेलों का नहीं उतारती हूँ और टमाटर के छिलके जब सॉफ्ट हो गए हैं तो ये तो उतारने हैं और निकालने भी हैं। भिंडी, करेले, कद्दू और टिंडे ये गर्मियों की ख़ास सब्जियां होती हैं और ये गर्मियों में ही अच्छी लगती हैं और आई थिंक सबका इन्हें पकाने का अपना-अपना ही तरीका होता है और डिफ़रेंट तरीके से ही सब पकाते हैं, तो मैं इनको इस तरह पकाती। करेलों को अच्छे से धो लें, उसकी जो आउटर साइड है उसको अच्छे से धो लें तो फिर आपको छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब्ज़ी नेचुरल तौर पर ही थोड़ी-सी कड़वी है और इसके कड़वेपन का भी फ़ायदा है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि करेले का जूस जो है वो बॉडी फैट ख़त्म करने के लिए सबसे बेस्ट है। ब्लड शुगर को रिड्यूस करता है, जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनके लिए ये बेस्ट है कि आप अपने अ, डॉक्टर के मशवरे से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और टमी फैट के लिए बहुत ही यूज़फुल है और मैं इसको यूज़ भी करती रही हूँ और एक वीडियो में मैंने बताया भी है आपको कि करेले का जूस आप किस तरह पी सकते हैं। और यहाँ पर धनिए, पुदीने और हरी मिर्चों की चटनी जो है वो बना ली है। ऐसी सब्जियों के साथ जो है ये धनिए पुदीने की योगर्ट के साथ चटनी लाज़मी खाई जाती है क्योंकि ये थोड़े खुश्क से सालन होते हैं और थोड़ा-सा घी डालकर इसको भून लेना है गोश्त को। मसाला देखिए कितने अच्छे से जो प्याज का और टमाटर का है तैयार हो गया है। अब बस इसको भूनना है और ये देखिए बिल्कुल भी आपको घी करेलों में नज़र नहीं आ रहा है। इसने इसी तरह अच्छे से ड्राई रोस्ट से हो जाएँगे और दूसरी तरफ जो गोश्त है वो गल चुका है और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। बोटी को पकड़ के थोड़ा-सा हाथ से आप चेक करें तो गोश्त गला होगा तो वो सॉफ्ट सा होता है, अंदर तक पता चल जाता है और गरम चीज़ों को मेरा हाथ नहीं लगता है या शायद मेरी हाथों की स्किन ऐसी है, मैं गरम चीज़ को ना टच नहीं कर सकती हूँ। बहुत ही ज़्यादा महसूस होती है। अक्सर लोग पता है गरम चीज़ को पकड़ भी लेते हैं ना, तो मुझसे नहीं पकड़ी जाती है, हाथ जलते हैं मेरे।
और करेले जब अच्छे से भुने गए और जो गोश्त का मसाला अच्छे से भुना गया तो करेले गोश्त में डालकर अच्छे से मिक्स करके इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए दम पर रख देना है। इसमें ज़ीरा, सूखा धनिया, गरम मसाला मैं तो नहीं डालती हूँ। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है, और अगर आप चाहें तो ये चीज़ें इसमें डाल भी सकते हैं। बैंगन, भिंडी, करेले, तोरी, टिंडे, इनमें ज़ीरा, सूखा धनिया या गरम मसाला इतना अच्छा नहीं लगता है। हालाँकि मैंने इसमें गोश्त भी डाला है, लेकिन फिर भी मैं गरम मसाला इसमें नहीं डालती हूँ, क्योंकि करेलों की तासीर आई थिंक गरम ही होती है। तो थोड़ा-सा हरा धनिया और हरी मिर्चें डाली हैं और मज़ेदार करेले गोश्त का सालन जो है यहाँ पर तैयार हो गया है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि हम कहीं पर जाएँ, और पिछले 1 साल से तो हम कहीं भी नहीं गए ना, कि जो सिलसिला चल रहा है ये वायरस का, तो उस वजह से एक तरह से घर पर ही बंद बैठे हैं। तो पिछले हफ़्ते हम लोकनेस चले गए और दूसरे दिन ही इतनी तबीयत ख़राब हो गई मेरी, इतना मुझे बुखार चढ़ गया या थकावट इतनी हो गई, पता नहीं क्या हुआ, कि सारा जो इल्ज़ाम है मैंने तो सफ़र पे लगा दिया कि मैं इतनी दूर गई, मैं थक गई, इस वजह से मैं बीमार पड़ गई हूँ। इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब होगी। ये शायद हम घर रह के जो हमारी बॉडी है वो थोड़ी रिलैक्स हो गई है, कि थोड़ी-सी थकावट जो है वो हमसे बर्दाश्त नहीं हुई। तो मेडिसिन तो ली, साथ में टेस्ट वग़ैरह भी किया। पहले जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो टेस्ट वग़ैरह इतने नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि अब मेरी बड़ी बेटी जो है वो स्कूल जाती है, वो टेस्ट करती है कोविड का, तो मैं भी अपने टेस्ट जो है गाहे-बगाहे करती रहती हूँ। तो मैंने अपना टेस्ट भी किया जो कि नेगेटिव ही आया। तो वैसे ही थोड़ा-सा ना, जैसे थकावट की वजह से थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई। तो अभी हम दोबारा ट्रिप प्लान कर रहे हैं, सब लोग घर में लगे हुए हैं, तो मैं भी चुप ही हूँ। मुझे कहते हैं कि ये क्यों नहीं बोल रही, तुम क्यों नहीं कुछ कह रही? तो मैंने कहा अभी पहले असरात मुझ पर नज़र आ रहे हैं, इसीलिए मैं अभी दोबारा कहीं नहीं जाना चाहती। हमने ना यहाँ गार्डन में बाहर जो वाटर टैप होती है वो लगाई। हमारे नेक्स्ट डोर नेबर हैं, उन्होंने लगाई, तो फिर उनसे पूछकर हम उन्होंने हमारी हेल्प की, तो हमने भी लगा ली। लेकिन आज जब उसे इस्तेमाल करने लगे हैं तो उसमें से ना पानी ही नहीं आ रहा, तो इतने मतलब फुल हमने पानी खोला हुआ, प्रेशर इतना उसका था नहीं कि उसको इस्तेमाल कर सकें। तो ये रग जो है ये किचन में बिछाया हुआ है, तो वेदर अच्छा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको गार्डन में रख कर इसकी सफाई की जाए। आ, यहाँ पर जो कार वॉश होती हैं वहाँ पर ना, यहाँ हमने देखा है कि लोग रग वगैरह छोटे साइज़ के या मीडियम साइज़ के दे जाते हैं, तो वो साफ़ कर देते हैं। तो एक दफ़ा मैं गाड़ी वॉश करवाने गई तो उनसे पूछा भी, तो उन्होंने कहा हम 15 पाउंड लेते हैं। तो मैंने कहा 15 पाउंड तो बहुत ज़्यादा है, इतना रग तो हम घर पे खुद भी धो सकते हैं, अनलेस कि आपका बहुत बड़ा कालीन टाइप ना हो। तो आज फिर ये रग जो है इसको मैं घर पर ही धो रही हूँ। इसको थोड़ा-सा वेट किया है और इसके ऊपर जो वॉशिंग पाउडर होता है कपड़े धोने का, वो डालकर इसको तकरीबन 40 मिनट, 50 मिनट या 1 घंटे तक छोड़ दिया, कि फिर ये गीला हो गया, और जो वॉशिंग पाउडर इसके ऊपर डाला उससे थोड़ी-सी जो इसकी मैल है वो सॉफ्ट सी हो गई, और फिर जो ब्रश है उसके साथ अच्छे से इसको मला है, और इसकी जो मैल निकली है जो ये काफ़ी देर से मैं यूज़ कर रही हूँ, अभी मतलब साल भी नहीं हुआ कि इतने कुछ टाइम हो गया, लेकिन चूँकि ये किचन में है और सिंक के पास ही है, तो काफ़ी ज़्यादा मैला हो जाता था, और इसमें से वाक़ई में पता चलता था कि मिट्टी बहुत ज़्यादा है इसमें ना। तो अभी इसको धोया है तो एक तो मैल इसमें से बहुत ज़्यादा निकली है, और ये धो के तो चमक गया है ये। ऐसी चीज़ों को साफ़ करना कोई मसला नहीं होता। यहाँ पर असल में ना पानी इस्तेमाल करने का बड़ा मसला है। अक्सर मैं सुनती हूँ लोग कमेंट हमें करते हैं कि पानी ज़्यादा इस्तेमाल मत करें, पानी वेस्ट मत करें। यकीन जानिए यहाँ पर हम पानी वेस्ट कर ही नहीं सकते हैं। पाकिस्तान में देखें कितने बड़े-बड़े सहन होते हैं जो पानी से धोए जाते हैं, वो भी उनकी ज़रूरत है, बगैर पानी के तो वो सफाइयाँ कर ही नहीं सकते, और हम तो यहाँ पर पानी ज़ाया नहीं कर सकते। अब इसको देख के भी कहा जा सकता है कि पानी का ज़िया हो रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है, लेकिन इसको साफ़ करने के लिए पानी तो चाहिए ही। तो यहाँ पर सिंक में पानी जो है या तो किचन में है या फिर बाथरूम में है, तो बाकी और घर में हम पानी खुला यूज़ नहीं कर सकते जिस तरह पाकिस्तान में होता है। तो ये तो आई थिंक साल में एक दफ़ा ही हम ये जो वाटर पाइप है ये लगाते हैं गार्डन में सफाई करने के लिए, तो पूरा साल जो है बारिश ही ये काम करती रहती है हमारे लिए।
और साथ ये जो छोटा फ्लोर मैट है इसको तो मैं वैसे भी जो बाथ टब है उसमें रख कर धो लेती हूँ। वॉशिंग मशीन में मैं ये चीज़ें बहुत कम धोती हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन एक तो इससे ख़राब भी हो सकती है, और क्योंकि ये बहुत गंदे होते हैं तो हाथ से इस तरह टब में मैं भिगो कर रख देती हूँ। तो आज चूँकि मैं बाहर गार्डन में धो रही हूँ तो देखें कितनी आसानी से ये धुल जाते हैं। और चूँकि हमारे पास बेंच है तो उसके ऊपर रख कर ना इसके ऊपर खुला पानी से सफाई की है, तो सारी मैल जो है ये देखें कितनी आसानी से इसकी सारी मैल जो है वो निकल गई है, क्योंकि इसको बेंच के ऊपर रखा है तो वो थोड़ा सा फ्लो सा हो गया इसका ना नीचे को। तो अच्छे से ये जो इसका सर्फ था मैल थी वो निकल गई, और फिर इसको यहाँ हमने फेंस पर डाल दिया। और एक दिन में ही आज सारा दिन जिस दिन धोया है उस दिन इसको गार्डन में रखा, और दूसरे दिन दोपहर तक जो है ये ड्राई हो चुका हुआ था। कोई काम नहीं करना तो नहीं करना, अगर करने पे आए तो हम कोई भी काम नहीं छोड़ते। आज सारी कसर ही निकाल दी कि आज हमने गाड़ी भी धो दी। पहले हमने पाइप लगाया, जो हमारे डाउनस्टेयर लॉबी में छोटा लूक है वहाँ पर पाइप लगा के बाहर तक लेके गए, तो वहाँ तक पाइप जा नहीं रहा था, तो फिर गाड़ी हम अपने डोर के आगे ले आए। तो यहाँ पर गाड़ी खड़ी करके तो इसको जो है साफ़ किया। अमूमन कार वॉश से ही ये करवाते हैं, तो ईमान काफ़ी टाइम से कह रही थी कि ये गाड़ी हमें खुद धोनी चाहिए। तो आज फिर ये काम भी बच्चों ने अपने डैडी से मिलकर करवा ही लिया। बुरहान, दुआ और ईमान जो हैं वो पेश पेश होते हैं। कोई भी काम हो ऐसा घर में ना, कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो तो वो बड़े जोशो खरोश से इसमें हिस्सा लेते हैं, एक्सेप्ट फाजर। वो नहीं आगे होती, वो आराम से बैठी ना अपना लैपटॉप आईपैड वगैरह देखती रहती है, तो वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेती है। तो गाड़ी जो है वो अभी साफ़ कर रहे हैं। तो शूज़ मेरे हस्बैंड ने चेंज किए क्योंकि वो थोड़े स्लिपरी से शूज़ थे, तो पाँव थोड़ा स्लिप सा हो रहा था। गाड़ी तो मेरे हस्बैंड ने साफ़ करनी थी, लेकिन बुरहान और दुआ जो हैं उन्हें भी होता है कि ये काम हम भी कर लें ना, हमारे भी हाथ लग जाए इसको। तो फिर एक स्पंज जो है वो बुरहान ले गया, तो दुआ भी देखना शुरू होगी कि अब मुझे भी कुछ दे दिया जाए, गाड़ी को मेरे मुबारक हाथ भी लग जाए। मेरे मोबाइल की बैटरी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो रही थी, तो मैंने पावर बैंक लगा दिया कि यहाँ पर ना चार्ज मैंने जब तक फ़ोन करना है तो उन्होंने गाड़ी वगैरह धो लेनी है। तो मैं बाहर खड़ी इनकी वीडियो वगैरह बना रही थी। ये काम का काम है और फ़न का फ़न है। बच्चों ने तो इसको धोना नहीं है, ना ही बच्चों को पता है, लेकिन इधर-उधर हाथ मारने से ही बच्चे इतने में खुश हो जाते हैं। तो एक तरह से फ़न ही है कि आप बच्चों के पास खुद भी खड़े रहें और बच्चे अकेले भी इसको ना करें, और पानी के साथ बच्चे बड़े खुश होकर खेलते हैं। और एक तरह से बच्चों की एक्टिविटी भी होगी, गाड़ी भी साफ़ होगी, और कोई नई चीज़ ना सिर्फ़ हमने सीखी बल्कि बच्चों ने भी सीखी। टाइम है, इतनी जगह है, और आपकी तबीयत कुछ ऐसी है कि आप ऐसे काम कर सकते हैं तो ये कर लेने चाहिए। अमूमन मेरे हस्बैंड ये काम खुद नहीं करते हैं, जहाँ से कार वॉश होती है वहीं से हम इसको मिनी वैलेट या फुल वैलेट करवा लेते हैं। लेकिन वेदर भी सही था और पाइप लगा हुआ था पानी का, तो ये काम आज कर ही लिया। और देखें, पहले हमने ना सिर्फ रग धोए, हमने गाड़ी साफ़ की, और विंडो की भी बारी आ गई कि पानी जहाँ जहाँ इस्तेमाल हो सकता है वो सारी चीज़ें आज साफ़ हो ही जाएं। विंडो जो है इसको भी साफ़ करना ज़रूरी होता है। और ये देखें, जो रग मैंने साफ़ किया है ये कितना साफ़ सुथरा हो गया है, और वाकई इसके ऊपर पैर रख के भी पता चलता है कि हाँ ये साफ़ सुथरा हो चुका है। जो छोटा मैट है उसको तो मैं अक्सर ही धो लेती हूँ, महीने में 1-2 दफ़ा तो इसको धोना ही पड़ता है, क्योंकि एक तो रंग इसका ऐसा है और यहाँ पर बिछा हुआ है। इसका रंग ऐसा है कि ये मैला हुआ जल्दी पता नहीं चलता, लेकिन मैला हो चुका था ये काफ़ी ज़्यादा। तो इसको धोया है तो ये तो चमक ही गया है, साफ़ सुथरा हो गया है, और सूख भी जल्दी गया क्योंकि मौसम कुछ ऐसा था। धूप की वजह से ये ज़रा जल्दी ही सूख गया। और अभी जो हमारा लिविंग रूम में रग बिछाया हुआ है, और अपस्टेयर जो रग है वो मैं सोच रही हूँ, रनर रैक जो है मैं सोच रही हूँ कि उसको भी जो है किसी दिन इस तरह धूप लगे 1-2 दिन तो मैं गार्डन में रख कर उसको भी धो लूँ, वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी मैले हुए हुए हैं, तो वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और ये हफ्ते हफ्ते वाले दिन सैटरडे को ही ये जो आइसक्रीम वैन है वो आती है,
और आफ्टरनून ही आती है और बच्चे बाकायदगी से इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। स्पेशली फजर जो है वो तो स्लशी का इंतज़ार कर रही होती है कि कब वैन आए और कब मैं जो है स्लशी खाऊं। लेने नहीं जाना उसने, ईमान ही जाती है, लेकिन वो खुद नहीं जाएगी फजर लेने, उसको लाकर ही देनी पड़ती है। बारिशें तो यूके का ख़ास मौसम माना जाता है। बिलखसूस स्कॉटलैंड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर हमेशा बारिश ही रहती है। तो अभी जो है बरसात की बारिश हो रही है। वैसे जैसे मर्ज़ी बारिश हो, लेकिन बरसात की बारिश की एक अपनी ही तासीर है, एक अपनी ही ख़ुसूसियत है। इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है क्योंकि धूप मुसलसल लगने के बाद जब बारिश होती है तो मिट्टी की खुशबू बड़ी ही ज़बरदस्त सी होती है। तो 1-2 दिन हो रहे हैं कि शाम के वक़्त जो है वो बड़ी अच्छी सी बारिश शुरू हो जाती है। मेरे चैनल को यहाँ तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया कि आप अपनी मसरूफ़ियत में से टाइम निकाल कर अपना कीमती वक़्त मेरे चैनल को देखते हैं, मेरा व्लॉग देखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। एक थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। टेक ओनली अ सेकंड, इट्स मीन्स अ लॉट टू मी। मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है जब मेरे लाइक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।